जैसे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण कि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरा भारत धूमधाम से मना। देखा जाए तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस भी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जगदेव प्रसाद जी का एक नारा आज भी अमर है। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार साथियों, जैसे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरा भारत धूमधाम से मनाता है। लेकिन आज इधर देखा जाए तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस भी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बातें करेंगे मदर तेरेसा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी और उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क की है। आज देखा जाए तो उनके लाखों करोड़ों अपने बच्चे हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे अनाथ आश्रम भी खोली हैं। इसी पर हम बातें करेंगे। उनका भी आज जो है कि पुण्यतिथि है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरा भारत आज टीचर डे मना रहा है धूमधाम के साथ, लेकिन आप लोग मिलजुल कर एक साथ शहादत दिवस बाबू जगदेव प्रसाद जी का मनाए, इसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इससे हम बहुजन समाज और राष्ट्र समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह बाबू जगदेव प्रसाद जी ने सामंतवाद से लड़ते हुए पूंजीवाद को प्रस्त करते हुए जो कुर्बान हो गए और इस समाज के लिए अपना कुर्बानी दी, बहुत ही उनको क्रांतिकारी इस्तेकबाल लाल सलाम जय भीम पेश करते हैं। और इसके साथ उनके विचारों पर चलने के लिए और उनके विचारों पर चलते हुए इस समाज में जुल्म अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, और उनका जो सपना था कि इस देश को समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा समाजवादी क्रांति करके उसको यहाँ इस देश में जो गैर बराबरी है, छुआछूत है, भेदभाव है, इंसान के द्वारा इंसान का जो शोषण करने वाली व्यवस्था है, उसको ख़त्म करके समतामूलक स्वतंत्रता भाईचारा पर आधारित समाजवादी समाज बनाने की उनकी जो परिकल्पना थी, उस पर चलने के लिए हम आज जो है ये नौजवान इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 1947 में मिली हुई आज़ादी के बाद भी आज इस समाज में आज भी छुआछूत भेदभाव और बहुजनों और सर्वहारा के साथ जुल्म अत्याचार शोषण हो रहा है। कमीरा वर्ग का अधिकार छीना जा रहा है। आरक्षण को भी, जो बहुजनों का आरक्षण है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, जो नहीं नज़रअंदाज करने पर आने वाले दिनों में हम पुनः गुलाम बनेंगे और इस देश पर मानववादी और सामंतवादी विचारधारा पुनः स्थापित हो जाएगा। इसलिए हम जो हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी के अनुयायी हैं, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम उधम सिंह के अनुयायी हैं, हम विराम बोस के अनुयायी हैं। हम क्रांतिकारी परंपरा को जिंदा रखेंगे और क्रांतिकारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सिद्धांत में चलने का काम करेंगे और समाज को जागृत किया जाएगा और आने वाले दिनों में देश में पुनः क्रांति के माध्यम से बदलाव करना। बाबू जगदेव प्रसाद जी का एक नारा आज भी अमर है। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उनका यही कहने का अर्थ था कि जो कमीरा वर्ग है, जो वास्तव में किसान है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसे जोत कर खाने के लिए ज़मीन मिलना चाहिए। आप सर्वे करके देख लीजिए, इस देश में जो लोग निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते हैं, वो 100, 500, 200 बीघा का जमींदार बन बैठे हैं। जो वास्तव में खेती करता है, रोपनी करता है, सोहनी करता है, पटवन करता है, कटिया करता है, उसके पास ज़मीन नहीं है। आप सर्वे करके देख लीजिए, है भी तो नगण्य है। इसलिए उनका यही कहना था कि 100 में 90 शोषित है, यानी 100 लोग हैं तो 90 लोग शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, यानी 90% लोगों ने ललकारा है कि धन धरती और राजपाट में
धर्म माने जो देश की संपत्ति है, धरती माने जो भूमि है, सब में बंटवारा होना चाहिए और संख्या के आधार पे, और जो शोषित वंचित समाज जो अभावग्रस्त है, जो इस देश के हैं, उनको मिलना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। उनका यही कहना था और उनका एक ही मकसद था, इस देश में समाजवाद की स्थापना और इस देश में पूंजीवाद का खात्मा, सामंतवाद का खात्मा था। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जमीनी स्तर पर ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, दुर्भाग्य है, इस देश में क्रांतियाँ हुई, इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने खून पसीने से उन क्रांतिकारी परंपरा को निर्वाह करने का प्रयास किए, लेकिन देश की दुर्भाग्य है कि कभी हमारा बहुत बड़ा लीडर जो है शहीद हो जाता है, उस दौर से जनता जो है छोटे मोटे जो कार्यकर्ता है उसके उसके नेतृत्व को भरपाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा घटनाएं घट जाती है। आपको मैं इस बक्सर जिले से, और खासकर मैं आपको इतिहास के दौर में एक और बात बता दें कि इस देश में मजदूर किसानों की लड़ाइयाँ बहुत हुई। उस दौर में एक नक्सलवाड़ी का आंदोलन भी इस देश में जाना चाहता है, इंटर में पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। तो छात्र जीवन से वहाँ सीपीआई जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसे हटकर चारू मजूमदार ने 1970 में नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत की थी। आखिर आप पूछ सकते हैं कि नक्सलवाड़ी आंदोलन है क्या? जब इस देश में मजदूरों के साथ, शोषितों के साथ जुल्म अत्याचार होता है, अपने अधिकार के लिए यहाँ तक रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो ये पुलिस प्रशासन के लोग उनकी बातों को नहीं सुनते थे। जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ते थे तो जमींदारों के प्रोटेक्शन में, जमींदारों के रक्षा करने के लिए पुलिस चला जाती थी, लेकिन वहीं जुल्म अत्याचार अगर गरीबों के साथ होता है तो पुलिस के कान पे जू तक नहीं रखता है। तब जाके क्रांतिकारियों ने 1970 में नक्सलवाड़ी का आंदोलन किए और वह नक्सलवाड़ी का आंदोलन पूरे श्रीकाकुलम से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक, दोनों पॉइंट तक पूरे देश में नक्सलवाड़ी का आंदोलन हुआ। और उस दौर में 1972 में कांग्रेस चारू मजूमदार की हत्या हो गई। लाल बाजार में अमेरिका के इशारे पर शंकर राय गिरोह ने, उनको विकलांग थे लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी। और आज भी आप देख सकते हैं कि इस देश में जो लोग अपने हक की बात करते हैं, जो लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, जो जुल्म अत्याचार शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें भी नक्सलवादी और उग्रवादी कह दिया जाता है। उसका मकसद है कि उनको जनता से काट देना, उनका लगाव तोड़ देना है। साथियों, आप जानते हैं ये अभी आप लोग बीजेपी के सड़के हुए पागल जो है कुत्ते की तरह भाव भाव करते हैं, कभी जय भीम वालों को आतंकवादी बोलते हैं, कभी लाल सलाम वालों को उग्रवादी बोलते हैं। बोले तो खुद उग्रवादी है जो इस देश के संविधान की प्रतियां थूकते हैं, खिलाफ में बोल रहे हैं। आपको जेल जाना पड़ जाए। देखिए के हाथ में सारा कुछ है। देखिए एक बात आप जानिए, हमारी क्रांतिकारी परंपरा रही है। हम भगत सिंह, उधम सिंह, बाबू जगदेव प्रसाद जी, कांग्रेस ज्योति प्रकाश के अनुयायी हैं और उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये फांसी हमारा गहना है, गोली हमारे लिए फूल है और फांसी हमारे लिए गर्व की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच करना बागी है तो हम बगावत करने वाले लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सच बोलेंगे, चाहे आप गोली से मारिए, चाहे फांसी पर लटका दीजिए। हम अपने हक अधिकार के लिए और बहुजन समाज के लिए, सुनहरा समाज के लिए, उसके मान सम्मान के लिए गोली खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि भगत सिंह के अनुयायी है। भगत सिंह ने इस देश की आवाम के लिए 23 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुनने वाले लोग हैं। तो हमें उनकी भड़कियों से मत डरवाइए। बीजेपी के लोग आप भी जानते हैं, बीजेपी सत्ता में है, मैं इस बात को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि उसकी पुलिस मिलिट्री उसके हाथ में है, लेकिन मैं बता दूँ कि उनका भी अब खैर नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज और बहुजन समाज के लोग अग्रसर हो रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा पे, चंद्रशेखर जी, भगत सिंह के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। आप उनको, उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। क्या मैं भी माफी जिला प्रभारी चलिए, कम शब्दों में क्या कहिएगा सर? आज जो है कि आप बहुजन पत्रकारों को मान सम्मान, सर रुकिएगा 2 मिनट। देखिए, आज शिक्षक दिवस रुकिएगा, करना है। जगदेव प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। अभी हमारे सर ने बताया कि जो भारत है यह क्रांतिकारियों की धरती रही है। शिक्षक दिवस पर शिक्षक का उद्देश्य होता है कि समाज को सृजन करना, क्योंकि शिक्षक की उनके ही हाथों में सृजन और विनाश होता है।
तो आज उसी व्यवस्था को हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा और अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बात से और इस उनके कुर्बानी और उनके संघर्षों को याद करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को सजग करने का प्रयास करते हैं और उनके विचारों को जो छुपाया और दबाया जा रहा है हम उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पर भीम आर्मी सिविल प्रखंड अध्यक्ष सदस्य। जैसे कि आपने सुना, वाकई जो है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन किसी का शहादत दिवस है, तो किसी का पुण्यतिथि है, तो किसी का जन्म दिवस है। तो आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे फेसबुक चैनल पर नए हैं और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।